औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सेकंड ईयर। आज हम फिजिक्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम सेकंड ईयर के जो चैप्टर नंबर 12 है उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो प्लेट्स कंसीडर की थी जिन पे एक पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव चार्ज था लास्ट लेक्चर में। तो इनमें हमने जो एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जिसको हमने शो किया है इन लाइनों से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये फील्ड का पैटर्न दिखाया गया है और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म है, जैसा फिगर में नजर आ रहा है, यूनिफॉर्म है। अब हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, हमने ये पॉजिटिव प्लेट को प्लेट बी कह दिया और नेगेटिव प्लेट को प्लेट ए कह दिया। अब हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज जिसको हमने नाम दिया है क्यू नॉट का। क्यू नॉट हमने पहले टेस्ट चार्ज कह लेंगे, पॉइंट चार्ज। तो ये अपना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया है क्यू नॉट। अगर हम इस क्यू नॉट को अगर मूव करवाएं ए टू बी और इसकी वेलोसिटी अंडरस्टूड इंक्रीज होगी तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। लेकिन अब हमने इसको मूव करवाना है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ और एक कंडीशन इंपोज करनी है कि चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मूव करवाना है अगेंस्ट द फील्ड और अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि चार्ज को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है अगेंस्ट द फील्ड। इट मीन फ्रॉम इन आवर केस we will move the charge from plate A to plate B और चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है। इससे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हमें पता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ए से बी की तरफ जाएंगे हम लोग, तो आगे से रिपल्शन है, प्लेट बी पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉइंट चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी और चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में, पिछले जो स्टार्ट में लेक्चर दिए थे, तीसरा या चौथा लेक्चर है गार्मन, तो उसमें हमने ये फोर्स फील्ड की वजह से जो फोर्स जो है वो एक्सर्ट होती थी किसी चार्ज पे, उसको फाइंड किया था क्यू नॉट ई। तो क्यू नॉट ई जो फोर्स है ये अप्लाई हो रही है फील्ड की वजह से और हम क्या करना चाह रहे हैं कि ए से बी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाना चाहते हैं क्योंकि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमें इतनी फोर्स जो क्यू नॉट ए इसके इक्वल जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्यू नॉट एक फील्ड की फोर्स है और अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एफ, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो ये मैग्नीट्यूड में क्यू नॉट ई के इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। जैसे कि हम मूव करवाना है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो ऐसा करने के लिए हमें अंडरस्टूड है कि वी हैव टू डू सम वर्क, हमें वर्क करना होगा क्योंकि फोर्स और रिपल्शन पे ओवरकम करना है, तो वर्क होगा। और ये वर्क जो है वो चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसको इंक्रीज करता जाएगा, मतलब चेंज करता जाएगा और इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि अगेंस्ट फील्ड हम लोग मूव कर रहे हैं और हमें वर्क करना पड़ता है। और अब हम इन दिस सिचुएशन हम लिख सकते हैं कि जो हमें वर्क ए से बी तक लेकर जाने के लिए जो वर्क होगा, इसको अगर हम लिखें वर्क ए बी, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा यू, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो आ नहीं रही, क्योंकि हमने कंडीशन इंपोज की हुई है कि हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अंडरस्टूड है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आती। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मोशन में तो चेंजिंग नहीं आ रही, तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। तो जो हम वर्क करेंगे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता जाएगा।
So work AB, it means we are moving from the plate A and हम कहाँ पे जा रहे हैं प्लेट B पे, तो इस तरह से लिखा वर्क AB इज इक्वल डेल्टा यू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं UB माइनस यू, ये डिफरेंस को डेल्टा यू UB माइनस यू बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B या प्लेट B माइनस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। अब हम डिफाइन करते हैं, तो वर्क को हमने लिख लिया, इधर साइड में लिख सकते हैं वर्क AB इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता जा रहा है। अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो वर्क हुआ है हमारा A से B की तरफ लेकर जाते हुए चार्ज को, इसी टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, या मतलब जो जिस चार्ज को लेकर जा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इट मीन वर्क डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इस कंडीशन के साथ कि चार्ज को आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है और अगेंस्ट द फील्ड आपने लेकर जाना है। तो डेल्टा V कैन बी रिटन एज डेल्टा वर्क AB ओवर Q नॉट। तो वर्क को हमने जो ऊपर डिस्कस किया है कि वर्क को हम इन दिस सिचुएशन लिख सकते हैं इंक्रीज या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये Q नॉट इसी तरह आ गया। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स divided by magnitude of the charge, magnitude of the test charge, this is known as the potential difference delta V। इन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू, इधर चल जाएगा Q नॉट डेल V इज इक्वल टू वर्क। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के दरमियान जो है ये रिलेशनशिप, ये वाला अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो जूल है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो वोल्ट है। तो वोल्ट को हम ऐसे लिखेंगे यहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा इज 1 वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल है 1 जूल और चार्ज करके कूलम है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो अगर हम A से B की तरफ जाएं, चार्ज को यूनिट चार्ज को मूव करवाएं, 1 कॉलम चार्ज को मूव करवाएं, और ऐसा करने के लिए हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ जाएगा। इट मीन्स के 1 कॉलम चार्ज को मतलब यूनिट चार्ज के यूनिट कॉलम है 1 कॉलम, तो 1 कॉलम चार्ज को मूव करवाएं, अगेंस्ट द फील्ड जाएं फ्रॉम A टू B सपोज। तो ऐसा करने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ जाए तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उन दो प्लेट्स के दरमियान या उन दो पॉइंट्स के दरमियान, दिस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इट मींस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कॉलम। एक कॉलम चार्ज को मूव करवा रहे हैं और एक कॉलम चार्ज को और प्लेट A से B की तरफ, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ऐसा करने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ जाए तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो 1 वोल्ट होगा। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस तक हम पहुंचे थे, तो ये डिस्कस किया है, लेकिन हमारा मतलब टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी डिस्कशन को। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालने के लिए लेट्स सपोज अगर B पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो जहाँ पे हमने स्टार्ट दिया था फ्रॉम पॉइंट A, तो हमें ये सपोज करना होगा कि द पॉइंट A इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। हाँ जी, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालने के लिए, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो A था, ये पॉइंट प्लेट A थी, इसको हम सपोज करते हैं कि ये इंफिनिटी पे है, और ये इंफिनिटी पे है तो वर्क क्या होगा कि इंफिनिटी से हमें फिर ये अगर प्लेट इंफिनिटी पे है तो हमें चार्ज को भी यहाँ से मूव करवाएंगे, तो वर्क लिखेंगे वर्क इंफिनिटी भी। इट मींस कि इंफिनिटी से चार्ज को मूव करवाया और कहाँ पे लेके आ रहे हैं पॉइंट B पे। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। क्यों? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एट पॉइंट B। अगर कोई पॉइंट कोई और पोजीशन होती, C होती, D होती या जो भी होती, तो वहाँ आ जाता वर्क इंफिनिटी, यहाँ VC आ जाता इंफिनिटी, C आ जाता, D पे निकालते VD आ जाता इंफिनिटी, D आ जाता एंड सो ऑन। तो B पे का है, तो लिहाजा हमने चार्ज को मूव करवाना होगा इंफिनिटी से, वर्क इंफिनिटी B ओवर Q नॉट। तो यहाँ कह देगा VB कैसे जी, क्योंकि डेल्टा V को हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA। और
हमें पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जो है ये रेफरेंस पोजीशन होती है, इस पे हमेशा वैल्यू 0 कंसीडर की जाती है। हमने सपोज किया है कि पॉइंट अपना प्लेट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो वी ए कंसीडर करते हैं 0, तो डेल्टा वी इक्वल टू वी माइनस वी ए, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस 0, दिस इज इक्वल टू वी। तो सो वी बी इज इक्वल टू वर्क इन्फिनिटी वी ओवर क्यू नॉट। तो अगर हम सबसे प्राप्त करेंगे जरा आसानी के लिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, लेकिन इसमें हम ये याद रखेंगे कि हमने चार्ज को कहाँ से मूव करवाया, इन्फिनिटी से। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है एक या पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली ये भी डिफरेंस ही है, ये कहाँ से डिफरेंस है, इन्फिनिटी वाली एक पोजीशन है और एक पोजीशन बी है, तो ये भी एक्चुअली क्या है, डिफरेंस है। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ देखते हैं डेल्टा वर्क ओवर चार्ज है, जूल है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर जो है उसके रिजल्ट के लिए स्केलर क्वांटिटी। तो ये था जी आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अल्लाह ताला आप सब हामी और नासर। थैंक यू वेरी मच।